गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। देख, जीव विज्ञान। देख, आपके 3 विज्ञान साइंस में होती हैं। देख, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आप लोगों ने अभी तक रसायन विज्ञान पढ़ा है, तो आज की क्लास है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले बताना है कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक, यहीं से शुरुआत होगी कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक, जैव मीन क्या होता है और जैव प्रक्रम मीन। ठीक, तो देखें यहाँ पर आगे ये जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम वो होता है कि वे सभी प्रक्रम, ठीक, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक, अनुरक्षण मतलब कि पालन पोषण का कार्य करते हैं। ठीक, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जैविक प्रक्रियाएं अगली हेडिंग है। ठीक, तो अगली हेडिंग है जैविक प्रक्रियाएं। ठीक, इसका मतलब क्या है? वे सभी प्रक्रियाएं। ठीक, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जैविक प्रक्रियाएं क्या है? वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि पोषण हो गया इसका। ठीक, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ठीक, पोषण में क्या होता है? ठीक, हम जीवों का पोषण कर सकते हैं। श्वसन में का इसमें जैविक प्रक्रियाएं में शामिल है उत्सर्जन और परिवहन। ठीक, तो इसकी अगर जैविक प्रक्रियाएं, ठीक, मीन्स क्या है कि जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करें, वे प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। फिर देखिए इसके बाद पढ़ेंगे पोषण क्या है। ठीक, इसमें भाग हैं जैविक प्रक्रियाएं के। ठीक, पोषण क्या है? तो पोषण क्या है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक, सभी जीवों को क्या जीवित रहने के लिए शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, यह ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? भोजन से प्राप्त होगी। ठीक, फिर जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, तो इसकी ये मेन यहाँ से परिभाषा है। क्या अगर पूछा जाए पोषण क्या है, तो बताएंगे जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको लिखना है। फिर इसके बाद देखें क्या, भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीवों में वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। देखिए, भोजन में उपस्थित कौन से तत्व? ठीक, कह रहा है भोजन में उपस्थित वे तत्व, ठीक, जो जीवों में वृद्धि, विकास, ठीक, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं। वृद्धि मतलब माप, उसकी शरीर की लंबाई, आकार। ठीक, कह रहा है वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर देखिए क्या है, इसके बाद हेडिंग है संतुलित आहार। देख, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो मेन परिभाषा इसकी बताएंगे कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, देख, वह भोजन
जिसमें भोजन के सभी घटक वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, संतुलित आहार कहलाता है। तो मेन परिभाषा है इसकी। देख क्या बताएंगे कि भोजन में उपस्थित वे सभी पदार्थ, ठीक, वह भोजन जिसमें भोजन के क्या सभी घटक, ठीक, सभी घटक वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल, ठीक, आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में हो, इसे क्या बोलेंगे, संतुलित आहार कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए इसमें मेन पॉइंट है इसका लिखना है, मनुष्य में उपापचयी क्रियाओं के लिए दो प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक, उपापचयी क्रियाओं के लिए दो प्रकार के विटामिन होते हैं। तो पहला क्या है, जल में विलेय विटामिन। देख, जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी व सी। ठीक, और वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन ए कामा डी कामा ई कामा के होता है। ठीक, तो ए डी ई के वसा में घुलने वाले विटामिन से, और जल में घुलने वाले विटामिन कौन से, बी व सी। तो ये 1 नंबर का आ सकता है। ठीक, ये मेन पॉइंट है, तो इसको नोट में लिख लेना है। ठीक, फिर देखें क्या है, फिर आपका पोषण हो गया और संतुलित आहार। अब देखें इसके बाद पोषण की विधियां क्या हैं। ठीक, तो पोषण की विधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, पोषण की विधियां कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक, तो नंबर 1 क्या है, स्वापोषी पोषण। ठीक है, स्वापोषी पोषण का मतलब क्या है, कुछ जीव, ठीक, जैसे पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे से है। ठीक, तो कुछ जीव जैसे पादप व जीवाणु सरल सरल अकार्बनिक तत्वों जल एवं CO2 द्वारा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जल H2O। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ जीव जैसे पादप व जीवाणु सरल अकार्बनिक तत्वों जल एवं CO2 द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, पेड़ पौधे व जंतु क्या, ठीक, इन जल से और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त पोषण क्या होता है, स्वापोषी पोषण कहलाता है। तो इस प्रकार प्राप्त पोषण स्वापोषी पोषण कहलाता है। तो आपको ये इतना ही देना है इसमें। देख क्या, कुछ जीव जैसे कि पेड़ पौधे व जीव जंतु सरल अकार्बनिक तत्वों जल एवं CO2 द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार प्राप्त पोषण को स्वापोषी पोषण कहते हैं। देख दूसरा नंबर क्या है, विषम पोषी या परपोषी पोषण। ठीक है, तो विषम पोषी या परपोषी पोषण क्या है, देख ऐसे जीव जंतु जैसे जीवाणु व कवक जटिल कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल तत्वों में तोड़कर पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए यह परपोषी पोषण कहलाता है। ठीक, ऐसे जीव जंतु जैसे कि जीवाणु, देख व कवक जटिल कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, देख वसा, प्रोटीन को सरल तत्वों में तोड़कर, ठीक, पोषण प्राप्त करते हैं, यह परपोषी पोषण कहलाता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं परपोषी पोषण और इसी को बोलते हैं विषम पोषी। ठीक, तो दोनों एक हैं। फिर देखिए आगे क्या है, फिर बताने हैं आपको स्वापोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, तो आपको हेडिंग डालनी है स्वापोषी पोषण। ठीक, इसके कितने प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक, तो स्वापोषी पोषण प्रक्रम क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, हेडिंग है आपकी स्वापोषी पोषण प्रक्रम। ठीक, तो क्या है, देखिए नंबर 1 इसकी हेडिंग प्रकाश स्वापोषी। ठीक, तो स्वापोषी पोषण का पहला प्रकार क्या है, प्रकाश स्वापोषी। तो ये अधिकांश तथा हरे पादप होते हैं। ठीक, प्रकाश स्वापोषी कैसा होता है, ये अधिकांश क्या होते हैं, हरे पादप होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, ये क्या अधिकांश हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक, ये जड़ों द्वारा भूमि से विभिन्न खनिज पोषकों का अवशोषण करते हैं। ठीक, ये जड़ों द्वारा क्या करते हैं, भूमि से विभिन्न खनिज पोषकों का
अवशोषण, ठीक, अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब, ठीक। तो अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर इतना ही बताना है कि प्रकाश स्वपोषी क्या है। तो बस ये बताना है कि जो अधिकांश जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, ठीक। और ये जो है जड़ों द्वारा भूमि से विभिन्न खनिज पोषकों का अवशोषण करते हैं, ठीक, प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए इसी की दूसरी हेडिंग, स्वपोषी पोषण प्रक्रम की दूसरा प्रकार क्या है, रसायन स्वपोषी, ठीक। तो ये डाल लेना। इसके बाद देखें क्या है इसके अंदर, क्या है रसायन स्वपोषी। देखिए रसायन स्वपोषी वो होता है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन निर्मित करते हैं, ठीक। इसमें प्रकाश की अनुपस्थित होती है, ठीक, प्रकाश यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, ठीक। तो ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन निर्मित करते हैं, ठीक। इस भोजन के संश्लेषण के लिए वे कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, ठीक। तो क्या करें, इस भोजन के संश्लेषण के लिए वे कुछ अकार्बनिक पदार्थों को जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। यह क्रिया रसायन स्वपोषी कहलाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका रसायन स्वपोषी क्या है। तो अगर पूछे कि रसायन स्वपोषी, ठीक, तो ये बताना है, ठीक। आप देखें इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देना, नाइट्रोसोमोनस, ठीक, रसायन स्वपोषी होते हैं। देखिए नाइट्रोसोकोकस, देखिए ये रसायन स्वपोषी होते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे देना है। फिर देखिए आगे, फिर देखिए पादपों में पोषण, ठीक, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की भूमिका क्या होती है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण का मीन्स क्या है और इसकी भूमिका पेड़ पौधों में क्या होती है, ठीक। पेड़ पौधों के पोषण में क्या है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण मीन्स देखिए यहाँ पर क्या है, ये अधिकांश हरे पादपों में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, हरे में पेड़ पौधों में होता है, ठीक। पादपों मतलब पेड़ पौधे। तो ये अधिकांश क्या है, हरे पादपों में होता है। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करता है, ठीक। पेड़ पौधा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, H2O तथा CO2 की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, ठीक। वे क्या करें, पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक। पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक। तो सिंपल ठीक परिभाषा है। इसके बाद देखें क्या, पादपों का हरा रंग पर्णहरिम, ठीक, पर्णहरिम को बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक। तो पादपों का हरा रंग पर्णहरिम, ठीक, इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। पादपों में हरा रंग किसके कारण होता है, ये 1 नंबर का बनता है, ठीक। तो आपको बताना है पादपों का हरा रंग पर्णहरिम क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, ठीक। पादप जो होते हैं सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, ठीक। फिर देखिए आगे, ये आगे ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण तो पूरा उसकी जो मीन्स और सब था, ठीक, वो बता दिया। अब देखिए इसके बाद मेन शॉर्ट परिभाषा, ठीक, अब डालनी है आपको परिभाषा, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे CO2 तथा H2O को प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल हो गया, ठीक, ये जो है प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, ठीक, तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण के रूप में क्या होता है, बदल देता है, ठीक, ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। देखिए कैसे, नीचे देखें समीकरण दिया हुआ है। तो 6CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर 6CO2 + 12 H2O, H2O क्या है, जल है,
ठीक, दोनों क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों एक साथ क्या अपक्रिया कर रहे हैं। अपक्रिया करने पर ये किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में। ठीक, सूर्य की प्रकाश और पर्णहरिम हरिम की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, ठीक, अपक्रिया कर रहे हैं। ठीक, दोनों कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके बाद ये दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। ठीक, तो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर +6H2O, ठीक, जल है, और +6O2 ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ठीक, मुक्त कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर देखें इसके आगे, ठीक, अब नीचे देखें लिखेंगे इसी को, समीकरण दे दिया गया, अब इसी को लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इस क्रिया में ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ठीक, इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है यहाँ पर। ठीक, अब ये देखिए आगे, यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए इसके बाद अगला टॉपिक आपका ये अगली क्लास में होगा, देखिए इसी के आगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। देखिए ये जो है अपना ये अलग कॉपी में करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से आज की क्लास समाप्त होती है। एक थैंक्स क्लास।